के लिए शिक्षा क्या मिल रही है इस कथा से कि जरूरी नहीं है कि जंगल में जाके भजन करे तो ही भगवान की प्राप्ति हो। परमहंस जंगल में जाके नहीं हो सकता है, परमहंस घर में रहते हुए भी हो सकता है। परमहंस वो भक्ति और भजन घर में भी कर सकता है। जिनने निज मन बस कियो जगते रहत उदास, नारायण ते घर रहो चाहे करो वनवास। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जहाँ भी रहेंगे वहीं भगवान का चिंतन करेंगे। जिन्होंने अपना मन वश में कर लिया है और मन वश में नहीं कर पाए तो भले ही उत्तराखंड की खाड़ी में जाके पहुंच जाएं, वहां भी विषयों का चिंतन करेंगे। खेल मन का है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, गीता में कहा है बंधन मोक्ष का कारण मन है। यही मन तुम्हें बंधन में भी डाल सकता है और यही मन बंधन से तुम्हें मुक्त कर सकता है। 5वें स्कंद के अंत में नरकों की कथा को सिद्ध किया गया। नरको वही असंख्या, मानव शरीर में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए वैसे ही नरक बनाए गए। पाप करता है नरक जाता है, पुण्य करता है स्वर्ग जाता है, पाप और पुण्य से भी ऊपर हो जाए और परम धाम वैकुंठ को जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, नरक में जाएगा तो जानवर नहीं जाएगा, नरक में जाएगा तो ये नर ही नरक में जाएगा। कोई जानवर नरक में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा तो नर ही नरक में जाएगा। और ये नर नरक में न चला जाए इसके लिए कथा है कि बार बार कथा का सेवन करो तो नरक में जाने से बच सकते हैं। क्योंकि जितने नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन इस नर ने किया है जानवर ने नहीं किया। वैसा जानवर जैसा जीवन जीना चाहिए वैसे ही जी रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन मर्यादाओं का उल्लंघन इस नर ने किया है, इसलिए नरक में जाएगा तो नर ही जाएगा। सोचिए आप, सूर्य अपने टाइम पे उदय होता है, टाइम पे अस्त होता है, चंद्रमा अपने टाइम पे उदय होता है, टाइम पे अस्त होता है, लेकिन मनुष्य का न जगने का टाइम, न सोने का टाइम और न खाने का टाइम, और क्या खाना चाहिए ये भी कोई नियम नहीं। शेर कितने भी दिन का भूखा क्यों ना हो उसके सामने घास डाल दो खा नहीं सकता है, और गाय कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो उसके सामने मांस डाल दो खा नहीं सकती है। शेर मांस ही खाएगा और गाय घास ही खाएगी। ये तो मनुष्य ऐसा है कि इसके सामने कुछ भी डाल दो वही खाने लग जाए। घास खावे मांस खावे जाने क्या क्या खावे, और हम जैसो समझ आवे तो हमारी खोपड़ी खा जाए। बजाओ बजाओ। सारे नियमों का उल्लंघन इस मनुष्य ने किया है, इसलिए नरक में जाएगा तो मनुष्य जाएगा, जानवर नहीं जाएगा। भाई साहब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मनुष्य ने। पक्षी को आपने रात में सोते हुए देखा होगा, दिन में किसी पक्षी को सोता हुआ नहीं देखा होगा। और मनुष्य तो रात भर सुला ले और दिन भर सुला ले, 24 घंटा सोने को तैयार है। इसलिए मनुष्य ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए नरक में जाएगा तो नर ही जाएगा, जानवर जाने वाला नहीं है। वो एक अलग बात है कि आज बहुत सी जगह पे हम अब तक न जाने कितने के घरों में पधरामनी हो गई होगी, चाहे ले जाते हैं महाराज जी हमारे घर पे चढ़ रख दो, घर पे चढ़ जाती हैं। आज तक की मिति में बालपन के संत हैं, न जाने कितने हजारों घरों में हमारी पधरामनी हो गई होगी, लेकिन जिस घर में जाते हैं उसी घर के दक्षिण की दीवार पे फोटो लगे रहते हैं और सब फोटो पे लिखा रहता है स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। हमारी तो खोपड़ी खराब हो जाती है भाई साहब। चाहे कोई कितना भी पाप क्यों नहीं किया हो, मरने के बाद उसकी तस्वीर पे भी स्वर्गीय लिखी जाती है। नरकी आज तक लिखा हुआ नहीं मिला। जितने घरों में हजारों घरों में अब तक गए होंगे सब में स्वर्गीय लिखा मिलता है। हम भी एक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये जितने मरते हैं लोग सब स्वर्ग में ही जाते हैं। तो स्वर्ग तो हाउसफुल है वो होगो, हम जैसे न को तो नरक ही खाली पड़े होगो भैया। तो स्वर्ग तो हाउसफुल है, जा तस्वीर पे देखो वहीं पे स्वर्गीय लिखा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उस तस्वीर पे स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग चले जाएंगे क्या? आजकल लोग इसलिए पाप कर रहे हैं खूब को, कोई चिंता नहीं है कि मरने के बाद बेटा तो तस्वीर पे लिखवा ही देगो स्वर्गीय।
बेटा तो लिखवा देगा, लेकिन तस्वीर पे स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग नहीं जाएंगे भाई। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ भैया, किसी के पास थोड़ी थोड़ी जगह हो, माता बहन भी थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं और भाई लोग भी आ जाएं थोड़ी थोड़ी, बीच में थोड़ी सी खाली भी जगह है भाइयों के पास। हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे लोग खड़े हुए हैं। नहीं वैसे क्षेत्र वाले कथा के प्रेमी तो हैं, पर आते प्रसाद के टाइम पे ही हैं, कथा फथा से मतलब नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी क्या भाई, एक आध घंटा ही बस सुननी है, बाकी तो प्रसाद भी ले आएंगे बढ़िया। क्या बज गए भैया, सही चल रही है गाड़ी? 3:45 है, 2:45। अरे तो भाई 1 घंटा पहले आ गए लोग। 4 बजे ही बताओ प्रसाद था। चलो 1 घंटे की कथा सुन लेंगे बढ़िया, कोई बात नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मुझे ऐसी जुबान देना, तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबान देना, हरि रूप में हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना, हरि रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे भागवत जी के 5वें स्कंद में 2 परमहंसों की कथा है। ऋषभदेव भी परमहंस हैं, जड़ भरत भी परमहंस हैं। जड़ भरत ज्ञानी परमहंस हैं, ऋषभदेव भगवान भक्त परमहंस हैं। ज्ञानी सबको छोड़ने के लिए कहता है, ये छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, घर छोड़ो, बीवी छोड़ो, बच्चे छोड़ो। ये ज्ञान का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग कहता है कि किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिन जिन को पकड़ रखा है उनको पकड़े रखो, लेकिन इसके साथ भगवान को और जोड़ लो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति। ज्ञान का मार्ग छोड़ने के लिए कहता है, भक्ति का मार्ग जोड़ने के लिए कहता है। भक्ति का मार्ग कहता है कि सब में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और ज्ञान का मार्ग कहता है मैं ही मैं, सोहम। सोहम वाले तो सो रहे हैं, गहरी नींद आ रही है। जगा दो भैया, ताली बजा दो। मार्ग कहता है सब में तू ही तू, तू ही तू। ज्ञान का मार्ग कहता है सब में मैं ही मैं, सोहम, सब में मैं। ज्ञान का मार्ग कहता है मैं ही मैं, भक्ति का मार्ग कहता है तू ही तू। न ज्ञान के मार्ग का है, न भक्ति के मार्ग का है, न भक्ति में है न ज्ञान में है। वहाँ होता है तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं। समझ में आ जाए तो ज्ञानी परमात्मा को निराकार कहता है, भक्त साकार रूप में देखता है। ज्ञानी कहता है परमात्मा निराकार है, भक्त कहता है साकार है। और ज्ञानियों में और भगतों में कभी भी झंझट होता है। कहता है निराकार है, दूसरा कहता है साकार है, निराकार है साकार है। बड़े बड़े सत्संगों में भी हाथापाई हो जाती है। एक कह रहा है निराकार है, दूसरा कह रहा है साकार है। निराकार है, साकार है, अरे निराकार है, साकार है, हाथापाई हो गई। तीसरे आदमी ने आके थोड़ा सा उनको समझाया, भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या झगड़ा हो गया, क्या बात है। अरे आप खूब आए, हम आपस में झगड़ रहे थे। ये कह रहा है परमात्मा निराकार है, मैं कह रहा हूँ साकार है। आप ही फैसला करो परमात्मा निराकार है कि साकार है। वो तीसरे आदमी ने कहा कि परमात्मा न निराकार है न साकार है, परमात्मा बेकार है। जो आपस में झगड़ा करा दे वो काहे का परमात्मा। ऐसा परमात्मा बेकार है जो आपस में झगड़ा हो रहा है उसके चक्कर में। न निराकार है न साकार है, ऐसा परमात्मा बेकार है। और आज ऐसा लठसंग, सत्संग में भी लठसंग हो जाता है भाई साहब, निराकार और साकार को लेके। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बर्फ को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो, पानी को ले सकते हो। पानी आपकी मुट्ठी में आ सकता है, वो नहीं आ सकता। लेकिन हमने एक दिन पूछा कि आप हमारी मुट्ठी में आ सकते हो, बुला सकते हैं। बोले कैसे आएंगे। उसने कहा हमको 0 डिग्री तापमान पे पहले रख दो। पानी को 0 डिग्री तापमान पे रख दिया गया, वो उसने एक आकार ले लिया बर्फ का, और जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ले लेता है पानी। फिर उस बर्फ को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि नहीं। लेकिन मुट्ठी में जो बर्फ है कि पानी का ही बर्फ है कि कोई केमिकल डाला गया पानी में, कोई मिलावटी की गई क्या। पानी का ही बर्फ है। उसी बर्फ को वायुमंडल में रख दो तो फिर वही पानी। पानी का ही बर्फ है, बर्फ का ही पानी है। निराकार कोई साकार है, साकार कोई निराकार है। और हम आपस में वैसे ही लठसंग कर भी लग रहे हैं भैया। सोचो आप, निराकार का ही साकार है और साकार का ही निराकार है।
आजकल तो ऐसे ऐसे पंथ चल गए हैं कि साकार परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है। एक कबीर पंथियों का क्षेत्र था, उसमें कोई व्यक्ति वहां होके निकल रहा था, उसकी कार पंचर हो गई। कार पंचर हो गई तो वहां के लोगों से पूछने लगा, भैया यहाँ कहीं हवा मिलेगी? वो सब कबीर पंथी, उसने कहा यार कहीं बिल्कुल पागल है क्या, हवा कहाँ नहीं है, हवा में ही तू खड़ा है, हवा तेरे अंदर है, सब जगह हवा है। अरे सब जगह तो हवा है, पर सब जगह वाली हवा से उसकी कार चल सकती है क्या? हवा निराकार है, लेकिन निराकार हवा को साकार मशीन में डाल करके साकार पाइप के द्वारा साकार टायर में डाली जाएगी, तब उसकी कार चलेगी। भाई काम तो साकार ते चलेगा कि निराकार ते? काय ते चलेगा? तो फिर काय को निराकार निराकार करे लग रहे हैं, बजाए दो। काम तो साकार ते चलना है, साकार मशीन में लेके साकार पाइप के द्वारा साकार टाइल में डालेंगे तब चलेगी कार। ओके साहब कहाँ हवा नहीं है, सब जगह हवा है, हवा में तू घड़ोए थे, अंदर वो हवा है, वो अंदर वाली हवा थे का कार चलेगी। कोई एक कबीर पंथी आया, कथा सुनता था, बड़े भाव से सुनता था, ऐसा लगा ये बहुत बड़ा भगत है, इसको आकर्षण हुआ है मेरी कथा का। वो अपनी कबीर पंथी में था। उसने कहा महाराज जी ने मेरे पास में ही घर है, ने अपने चरण रख दो। अब चले गए भाव के चक्कर में उसके घर में, लेकिन वो कोई भावते थोड़ी ना लेके गया था कि वैसे यहाँ भीड़ भाड़ में मौका मिलता नहीं है, मेरे घर में जाके मैं इनसे प्रश्न करूंगा। घर में ले गया, घर में जाके कहने लगा महाराज जी बताओ, परमात्मा के लिए रोज कह रहे हो कि सब जगह रहता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कहा हाँ परमात्मा तो सर्वत्र, और सर्वत्र भी ऐसे नहीं है, सर्वत्र समाना, समान रूप में रहता है। जितना परसेंटेज में हाथी के अंदर है उतनी परसेंटेज में चींटी के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि हाथी में ज्यादा परसेंटेज में भगवान होए, चींटी में कम परसेंटेज में। सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप में रहता है। तो उसने बड़ी मजे की बात कही, उसने कहा महाराज जब सब जगह सर्वत्र समान रहतो ही है तो फिर वो भगवान मंदिर न में काय को बांध के रख दो है। तो कबीर पंथी मंदिर पूजा, साकार ब्रह्म की पूजा को मानते ही नहीं। मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाने वालों को तो पागल समझते हैं लोग। उसने कहा महाराज सब जगह जब भगवान रहता है, सर्वत्र समान तुम रोज कथा में कह रहे हो, तो फिर मंदिर में क्यों बांध के रख लिया है? तो अपने मकान पे वो ले गया था, तो हमने उससे कहा क्योंकि साधु तो साम दान दंड वेद से जब तक खोपड़ी में नहीं बिठा दे तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो हमने कहा ये बताओ हवा सब जगह है कि नहीं है? वो सब जगह हवा है। कहाँ नहीं है? हवा में तुम खड़े हो, हवा तुम्हारे अंदर है, सब जगह हवा है। तो फिर पहले आदमी तेने या मकान में पंखा काहे लगा रखे? उसने कहा हवा तो सब जगह महाराज, लेकिन हवा का प्रतीति जो होती है जो पंखा से ही होती है। मैंने ऐसे ही भगवान भी सब जगह है, लेकिन मंदिर से ही प्रतीति होगी। हवा सब जगह है तो पंखा क्या लगा रखा है? ऐसे ही भगवान सब जगह है। एहसास पंखे से हवा का होता है, ऐसे ही एहसास मंदिर से ही परमात्मा का होता है। इसलिए मूर्ति पूजा विशेष है। क्योंकि अभी आपको कल कथा बता रहे थे, राजा दक्ष की 16 कन्या में से 13 कन्या धर्म के लिए ब्याई गई। 13 कन्या में से एक कन्या थी मूर्ति, वो धर्म के लिए ब्याई गए थे। इस कथा को विस्तार से कहा जाए तब मूर्ति पूजा के महत्व को आदमी समझेगा। चलो समय मिलेगा तब करेंगे। अभी तो आज चौथा दिन है और कथा 5वें स्कंद पे ही घूम रही है। 10वें स्कंद में पहुंचा देते हैं कथावाचक तो चौथे दिन में, और वो में नाच गाने हुए जाते हैं, गीत गाने हुए जाते हैं, जन कैसे पहुंच जाते हैं। हम पे तो कथा करे वो नहीं आया अभी तक।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। 5वें स्कंद के अंत में नरकों की कथा को सिद्ध किया गया है। नरक में जाएगा तो नर ही जाएगा, नर नरक में नहीं चला जाए उसके लिए कथा है। सबसे पहला नरकगामी वो व्यक्ति है जिस परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया, उस परमात्मा का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो नरक जाते हैं। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है उस माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो नरक जाते हैं। बहुत सी नरकों की कथा को सिद्ध किया गया। राजा परीक्षित का शरीर कांपने लगा, कहा गुरुदेव ऐसी कोई युक्ति बताओ कि नरक देखने भी नहीं पड़े। सुखदेव जी कहते हैं नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। देखिए आप, गलती से 2 शीशी घर में रखी है, एक जहर की और एक दवाई की है, लेकिन जहर की भी शीशी दवाई जैसी लगती है। गलती से दवा न लेकर के जहर की शीशी में से अगर चला जाए मुंह में गलती से, और उसी समय अर्जेंट उसका स्वाद जीभ पे ही आ जाता है कि ये दवाई तो नहीं है, तो कुछ और है। देखिए लाला जी क्या है, शीशी तो एक जैसी लग रही है, देखा तो ये तो जहर है। जहर जहर पी लिया, बताओ बच सकता है वो व्यक्ति? उस समय बचने की युक्ति तो है। अभी अर्जेंट मालूम पड़ गया है कि जहर है, उसी समय यहाँ पर डॉक्टर से सलाह ली जाए और ऐसी टैबलेट मिल जाए जिससे वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, तो बचने की समाधान हो सकता है। सोचा या ऐसे ही हम न जाने अनजान में, अज्ञान में, नादानी में बहुत से पाप बन गए, बहुत सी गलतियां हो गई। ऐसा नहीं है कि सब यहाँ कथा में सुने हुए बैठे हैं जैसा दूध के धुले ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप जीवन में नहीं किया हो। पाप नहीं करे वो तो फिर भगवान हो जाएगा। जिससे कभी गलती न हो वो भगवान है, गलती कर संभल जाए वो इंसान है, गलती को गलती न माने वो शैतान है, और अड़ा रहे हमेशा गलती करने पर वो बेईमान है। लेकिन जिससे कभी गलती न हो भगवान है। ऐसा नहीं कि तुम कथा सुने में आए तो सब दूध के धुले ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में जिससे पाप नहीं हुआ हो। कोई गलती नहीं हुई हो, गलती ना हो वो तो भगवान हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गलती सबसे होती है, गलती न हो वो भगवान है, गलती कर संभल जाए वो इंसान है, गलती को गलती ना माने वो शैतान है, और अड़ा रहे हमेशा गलती करने पर वो बेईमान है। सबसे गलती होती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। कथा सुनने के बाद मालूम पड़ा कि हमने तो ऐसे ऐसे पाप कर लिए, ऐसी ऐसी गलतियां कर ली, अब हमारा उद्धार कैसे होएगा? घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या किया जाए? गलती से जहर अंदर चला गया है तो ऐसी टैबलेट लो जिससे वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, जहर बाहर चला जाएगा तो बच जाएगा। ऐसे ही गलती से हम पे पाप बन गए, गलती हो गई है, तो उसका समाधान है केवल ऐसी टैबलेट लो जिससे वोमिट हो जाए। कौन सी टैबलेट? राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग। गलतियां हो गई हैं, पाप बन गए हैं, उससे मुक्त होने के लिए गुरु के द्वारा जो टैबलेट दी जाती है। गुरु कौन? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य के द्वारा जो टैबलेट ली जाती है, कौन सी टैबलेट? राम नाम की टैबलेट, जो मंत्र रूपी टैबलेट जो मिलती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर गुरु मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए तो उससे क्या होता है? वोमिट होती है, उल्टी होती है।
इसलिए आपने देखा हो कथाओं में जो है बीच बीच में कीर्तन करा जाता है, नाम लिया जाता है। क्यों? क्यों? इससे वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए। हमने जो जिंदगी में पाप कर लिए हैं, नादानी में, नासमझी में, वो वोमिट होती है नाम लेने से। जब जब कथाओं में कीर्तन भजन किया जाए उस समय नाम ज्यादा से ज्यादा लो, जिससे वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, तो हम बच सकते हैं, उन पापों से बच सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो कीर्तन है रोए तो रूमाल यूं रख लेते हैं, नाम निकल नहीं जाए। क्योंकि ज्यादा पापी होता है वो पाप भगवान का नाम लेने नहीं देते। क्योंकि तूने नाम लिया तो हम बाहर निकले, इसलिए पाप बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए नाम लेने नहीं देते। लेकिन मैं बार बार प्रयास करता हूँ कथा में कई बार कि काऊ के मुंह से गलती से भगवान को नाम निकल जाए तो आपके पापन की मुक्ति हो जाएगी, वोमिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और वो बच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपकी शर्ट पे या के कपड़े पे कोई एक बूंद दाग लग गया है, एक बूंद दाग को छुड़ाने के लिए किसी का भी, चाहे ऑयल का दाग, चाहे काजल का दाग या किसी और चीज का दाग, एक बूंद दाग को छुड़ाने के लिए एक बूंद पानी से काम चल जाएगा क्या? सोचो, एक बूंद दाग को छुड़ाने के लिए एक बाल्टी पानी भी कम पड़ जाएगा, और एक बाल्टी पानी में लाखों बूंद होती हैं। यानी जीवन में कोई दाग, कोई पाप बन गया है, उस पाप के दाग को छुड़ाने के लिए डेली लाखों जाप करोगे, भजन करोगे तो ये दाग छूट सकता है। भगवान ने तो शरीर रूपी ये चादर बड़ी सुंदर दी थी, पावन दी थी, पवित्र दी थी, निर्मल दी थी, लेकिन संसार में आकर के हमने इस चादर को गंदी कर लिया, दाग लगा लिया है। देखिए आपके घर में कोई मेहमान आता है तो कितना विचार करते हैं, मेहमान के लायक कमरा है कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं, जैसा मेहमान वैसी उसकी व्यवस्था, इस मेहमान के लायक कमरा है कि नहीं, इस मेहमान के लायक टॉयलेट है कि नहीं, इस मेहमान के लायक गद्दा है कि नहीं, इस मेहमान के लायक तकिया है कि नहीं, इस मेहमान के लायक चादर है कि नहीं, इस मेहमान के लायक भोजन है कि नहीं। सोचते हैं कि नहीं हम घर में, जैसा मेहमान वैसी उसकी व्यवस्था। और विदा होके जा रहा हो तो इस मेहमान के लायक लिफाफा है कि नहीं, दक्षिणा, इस मेहमान के लायक कपड़े देने लायक हैं कि नहीं, इस मेहमान के लिए विदाई के लिए मिठाई देने लायक है कि नहीं, जैसा मेहमान वैसी व्यवस्था। तो हर चीज हम देखते हैं कि नहीं घर में, ये स्वभाव है कि नहीं। लेकिन कभी ये सोचा एक दिन उस परमात्मा के पास जाना है, लेकिन उस परमात्मा के पास जाने लायक हम हैं कि नहीं, सोचा कभी एकांत में बैठ के? आ तो गया मगर जानता आ तो गया मगर जानता तेरे दर पे भी आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल। परमात्मा ने तो शरीर रूपी चादर बड़ी सुंदर दी थी, निर्मल दी थी, लेकिन संसार में आके इस चादर पे हम दाग लगा बैठे। मैली चादर ओढ़ के कैसे गुनगुनाता हो, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे
जरज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर, मुकुर माने दर्पण। दर्पण मलिन होगा तो भी चेहरा नहीं दिखेगा, और दर्पण साफ है लेकिन आंखें धुंधली हैं तो भी चेहरा नहीं दिखेगा। इसलिए इस परमात्मा को देखने के लिए मन रूपी दर्पण भी साफ होना चाहिए और आंखों की दृष्टि भी होनी चाहिए। आंखें धुंधली हैं तो भी वो नहीं दिखेगा, आंखें तो साफ हैं लेकिन मन रूपी दर्पण धुंधला है, मलिन है तो भी नहीं वो दिखेगा। इसलिए इस परमात्मा को देखने के लिए मन रूपी दर्पण साफ होना चाहिए।